नाम कर लूं। हाँ, मैं एक बार दिनेश से जाकर कहता हूं कि खेत में से जो भी निकलेगा वे मेरा होगा और उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिर वह सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि खेत को एक बार पूरा खोदा जाए और उसमें से जो भी निकले वो मुझे दे दिया जाए। देखो रमेश, खेत दिनेश के नाम हो चुका है। यानी अब अगर खेत में से कुछ भी निकलेगा तो वो दिनेश का होगा, लेकिन अगर उससे पहले कुछ भी निकलता तो तुम्हारा ही होता। अगर दिनेश ये बात मान जाए तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना सरपंच जी। फिर तो ये तुम्हारी और दिनेश के बीच की बात होगी। रमेश सरपंच को दिनेश और पिता के घर पर लेकर पहुंचता है। दिनेश, रमेश चाहता है कि वह एक बार खेत खोद ले और जो भी निकले वह उसे दे दिया जाए। हाँ, और जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर कुछ भी निकलता है तो वह संदूक भी तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन ये सही नहीं है। तभी पिता दिनेश को समझाते हैं और दिनेश उनकी बात मान जाता है। ठीक है, अब खेत से जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी रमेश की होगी और वो सामान रमेश को दे दिया जाएगा। अगले ही दिन रमेश अपने लोगों के साथ खेत खुदवाने के लिए आता है। देखते ही देखते उसके आदमी सारा का सारा खेत खोद देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब खेत का एक ही हिस्सा बचा होता है। अरे जरा उस हिस्से को भी तो खोदो, क्या पता वहां पर कुछ निकल आए, क्योंकि पहले भी उसी जगह के आसपास संदूक निकला था। चलो वहां पर खोदो। रमेश की बात सुनते ही रमेश के आदमी बची हुई जगह भी खोदने लगते हैं। तभी वहां से एक संदूक निकलता है। रमेश खुश हो जाता है। रमेश चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि इस खेत में खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना मेरा है। इस खजाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब से ये खजाना मेरा है और कोई भी इस खजाने को अपना नहीं बताएगा, चाहे जो कोई भी हो। रमेश संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें हथियार और बंदूक रखी होती है। ये देख वो घबरा जाता है। रमेश घबराकर, ये क्या हुआ? इस संदूक में तो बंदूक